हेलो स्टूडेंट्स, अपना लास्ट टॉपिक सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनोल चल रहा था। फिनोल के विरेचन की विधियाँ, जिसमें अपन ने प्रयोगशाला विधियाँ अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद में आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनोल के विरेचन की औद्योगिक विधियाँ। तो देखिए, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल के विरेचन की औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियाँ, फिनोल के विरेचन की औद्योगिक विधियाँ। और फिनोल के विरेचन की औद्योगिक विधियों में नंबर 1 जो अपन विधि पढ़ रहे हैं वह विधि है क्यूमीन से। वह विधि कौन सी है? क्यूमीन से। समझिए बेटा, क्यूमीन से में क्या होता है? क्यूमीन को अपन आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। समझिए, क्यूमीन फिनोल निर्माण की औद्योगिक विधि है। क्यूमीन फिनोल निर्माण की एक औद्योगिक विधि है। दूसरा क्या लिखोगे बेटा? क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं बेटा। क्यूमीन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा? कि क्यूमीन को ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। वह अंत में दुर्बल अम्लों की उपस्थिति में अपघटित होकर फिनोल व कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल व कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण प्राप्त होता है? फिनोल व कीटोन का, जिसमें फिनोल मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट होता है और जो कीटोन होता है उप उत्पाद सब प्रोडक्ट होता है। उप उत्पाद क्या होता है? सब प्रोडक्ट। तो देखिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं? फिनोल की विरेचन की विधियाँ, जिसमें सबसे पहले अपन किससे पढ़ रहे हैं? क्यूमीन से। और क्यूमीन में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि क्यूमीन एक फिनोल के निर्माण की औद्योगिक विधि है। दूसरा क्या लिखोगे? क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करा के एक मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्या? दुर्बल अम्लों की उपस्थिति में अपघटित होकर फिनोल व कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें फिनोल मुख्य उत्पाद है, कीटोन उप उत्पाद होता है। देखिए, सबसे पहले क्यूमीन। ये किसका फॉर्मूला है? क्यूमीन का। ये फॉर्मूला किसका है? क्यूमीन का। इसे ही बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन किस पे? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य क्या करेगा? अटैक करेगा। तो किसका निर्माण होगा? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का। देखिए, यहाँ पर CH3 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आकर जुड़ गए तो क्या हो गया? OOH। और नीचे यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। इसका दुर्बल अम्लों की उपस्थिति में अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल अपने H+ क्या ले लिया? H2 जलीय माध्यम ले लिया। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जो OH है वो किस पर जुड़ जाएगा? रिंग पर। OH किस पर? बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। और तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और एक बॉन्ड यहाँ से, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? डबल बॉन्ड का। तो सबसे पहले अपन बेंजीन रिंग बनाते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर अपन ने क्या जोड़ दिया? OH। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH प्लस आगे क्या निकल गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या निकल गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो क्या बना? फिनोल। और यहाँ पर क्या बन गया? कीटोन।
क्या बन गया, कीटोन। तो फिनोल और कीटोन का क्या प्राप्त हो गया, मिश्रण प्राप्त हो गया। ये हो गई क्यूमीन से फिनोल की औद्योगिक निर्माण की विधि, जिसमें सबसे पहले अपन क्या करवा रहे हैं, फिनोल का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड नाम का एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इसका अम्लीय माध्यम में अपघटन कराने पर फिनोल और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हो गया फिनोल से क्यूमीन से फिनोल का निर्माण। नंबर 2 है कोलतार से। नंबर 2 कोलतार से। कोलतार से भी अपने को क्या बनाना है, फिनोल। तो समझिए, कोलतार का प्रभाजी आसवन करवाने पर, कोलतार का प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन कराने पर इसमें मध्यम तेल अंश प्राप्त होते हैं, मध्य तेल अंश प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मध्य तेल अंश प्राप्त होते हैं। और इस मध्य तेल अंश में क्या 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 प्राप्त होता है, मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, फिनोल और वह फिनोप्थेलीन, फिनोल और फिनोप्थेलीन। तो क्या लिखा अपन ने कि कोलतार का यदि अपन प्रभाजी आसवन करवाते तो मध्य तेल अंश प्राप्त होता है, और मध्य तेल अंश का मुख्य अंश क्या है, फिनोल और फिनोप्थेलीन। ठीक है, अब इस फिनोल और फिनोप्थेलीन की विक्रिया NaOH से करवाते हैं। फिनोल और फिनोप्थेलीन की विक्रिया किससे करवाते हैं अपन, NaOH से। तो यदि इसकी विक्रिया NaOH से करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। अगर अपन ने फिनोल या फिनोप्थेलीन की विक्रिया NaOH से करवाई तो किसका निर्माण हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। और इसकी सोडियम फिनॉक्साइड की विक्रिया CO2 प्लस H2O के साथ, CO2 प्लस H2O के साथ करवाते तो किसका निर्माण होता है, फिनोल का। किसका निर्माण होता है, फिनोल का। समझिए, अपन कोलतार से फिनोल निर्माण की विक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो कोलतार अपने पास दे रहेगा, कोलतार का क्या करवाते हैं, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन करवाने पर मध्य तेल अंश प्राप्त होते हैं। कोलतार का प्रभाजी आसवन कराने पर मध्य तेल अंश प्राप्त होते हैं। इस मध्य तेल अंश का में मुख्य जो अंश होते हैं वो किसके होते हैं, फिनोल और फिनोप्थेलीन के। किसके अंश होते हैं, फिनोल और फिनोप्थेलीन के। जो फिनोल या फिनोप्थेलीन है उसकी विक्रिया यदि अपन NaOH के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, सोडियम फिनॉक्साइड का। और सोडियम फिनॉक्साइड की विक्रिया CO2 और H2O के साथ करवाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की विक्रिया CO2 और H2O के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, फिनोल का। और अपने को बनाना भी क्या था, फिनोल। देखिए विक्रिया, सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, फिनोल। ठीक है, प्रभाजी आसवन करवा दिया भाई। प्रभाजी आसवन करवाने के बाद में मध्य तेल अंश के रूप में क्या प्राप्त हो गया अपने को, फिनोल। तो लेते हैं अपन फिनोल। देखिए ये क्या है, फिनोल। इस फिनोल की विक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ का H और यहाँ का क्या निकल जाएगा, OH। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH। तो Na कहाँ जुड़ जाएगा, O के पास। Na कहाँ जुड़ जाएगा, O के पास। तो देखिए यहाँ पर O तो क्या था, नेगेटिव, Na कौन जुड़ गया, पॉजिटिव। प्लस यहाँ से क्या निकल गया, OH और H, तो प्लस क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O। ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। समझिए, अपन ने फिनोल की विक्रिया NaOH से करवाई तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की विक्रिया CO2 किससे करवानी है, H2O से। तो देखिए O माइनस Na प्लस, इसकी विक्रिया किससे करवानी है, CO2 प्लस H2O से। किससे करवा रहे हैं अपन, CO2 प्लस H2O से। तो सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H प्लस, इसके 2 मोल लेंगे अपन। कितने मोल लेंगे, 2 मोल। और ये हो जाएगा O2 माइनस में, 2H प्लस और O2 माइनस। तो यहाँ से बॉन्ड इनके मध्य ब्रेक होगा तो जो धनायन निकलेगा उस धनायन के स्थान पे कौन सा धनायन आ जाएगा, हाइड्रोजन। सोडियम धनायन के स्थान पे कौन सा धनायन आ गया, हाइड्रोजन। तो Na प्लस तो निकल गया और कौन जुड़ गया, H प्लस। तो पहला काम अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि 2
यहाँ पर क्या था O, क्या था O। अब O के साथ कौन जुड़ गया H, तो ये क्या बन गया फिनोल, क्या बन गया फिनोल। अब अपने पास क्या क्या बचा, यहाँ से तो 2 Na बच गए, यहाँ पर एक CO2 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया एक ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा CO2 के साथ, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा CO2। तो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी CO3 2 माइनस में, CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी CO3 2 माइनस। अब ये 2 नेगेटिव ये 2 पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा Na2CO3, क्या बन जाएगा Na2CO3। तो किसका निर्माण हो गया फिनोल का। कैसे किया, कोलतार का प्रभाजी आसन करवाया तो मध्यम तेल अंश प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य अंश फिनोल और फिनोप्थेलिन के थे, जिनकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई तो अपने पास सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ, और सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 H2O के साथ करवाई तो क्या प्राप्त हुआ फिनोल। देखिए अपने पास जो मुख्य अंश किसके थे फिनोल और फिनोप्थेलिन के, तो अपन ने फिनोल की अभिक्रिया जो अपने पास क्या दे रखा है फिनोल, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी NaOH के, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 H2O के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ फिनोल का, किसका निर्माण हुआ फिनोल का। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी आपके पास बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजीन के ऑक्सीकरण से यदि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, यदि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की V2O5 की उपस्थिति में ये अपन बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है फिनोल का। इसमें एक मुख्य टेम्परेचर होता है, उसका मान होता है 583 केल्विन। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं बेंजीन, अपन ने क्या ले ली बेंजीन। अब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो अपन ने क्या ले ली हाफ O2, क्या ले ली हाफ O2। टेम्परेचर कितना लिया 543 केल्विन, 583 केल्विन, और जो कैटलिस्ट था V2O5, उत्प्रेरक क्या ले लिया अपन ने V2O5। समझिए जो भी फिनोल में कार्बन जुड़े हैं वहाँ पर सभी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, सभी पोजीशन पे क्या पाया जाता है बेटा हाइड्रोजन। ये जो हाफ O2 का 1 मोल ऑक्सीजन है वो कहाँ पर अटैक करेगा COH बॉन्ड के साथ, COH बॉन्ड के साथ करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट के इसके मध्य में क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया और O से कौन जुड़ गया H, तो किसका निर्माण हुआ फिनोल का, किसका निर्माण हुआ फिनोल का। किससे हुआ बेंजीन से, किससे हुआ बेंजीन से। तो बेंजीन के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है फिनोल का। किसकी प्रेजेंस में होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है रोसिंग प्रक्रम। जो नंबर 4 रिएक्शन है वो है रोसिंग प्रक्रम। एक होता है रोसिंग प्रक्रम और एक होता है डाउ प्रक्रम, एक होता है रोसिंग प्रक्रम और एक होता है कौन सा डाउ प्रक्रम। तो रोसिंग प्रक्रम में सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, जो भी अपने पास दे रखा है कि अपने पास एक अपने बेंजीन ले लिया, बेंजीन की अभिक्रिया किसी हैलोजन अम्ल के साथ करवाई, वो भी क्या करवाया उसका ऑक्सीकरण करवाया, हैलोजन अम्ल के साथ उसका क्या करवाया ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं बेंजीन C6H6, स्ट्रक्चर बना लो, ये क्या हो गई बेंजीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ हैलोजन अम्ल क्या ले लिया HCl, हैलोजन अम्ल क्या ले लिया HCl। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या ले लिया हाफ O2, हाफ O2 का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी जो अभिक्रिया होगी Cu2Cl2 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में और 523 केल्विन टेम्परेचर पर, 523 केल्विन टेम्परेचर पर होगी। तो समझिए सबसे पहले यहाँ का जो Cl है वो किस पर अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, जो Cl है वो किस पर अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ था, जो H जुड़ा हुआ था उसे तो रिप्लेस कर देगा, उसे तो क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा, और खुद जो क्लोरीन उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जो बेंजीन रिंग थी उस बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ गया क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अब जो ये क्लोरोबेंजीन बना है तो यहाँ से तो मेन प्रोडक्ट के रूप में तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, बट सब प्रोडक्ट के रूप में क्या बचेगा कि एक तो यहाँ से क्या निकल गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 मोल हाइड्रोजन हो गए, 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर है। अगर 2 मोल और 1 मोल ऐड होते हैं तो क्या बन जाता है बेटा पानी निकल जाता है, H2O निकल जाता है।
अब अपने पास मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन। मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, जल के साथ। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ। तो अपने सबसे पहले इधर का प्रोडक्ट जो फर्स्ट रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट था, सेकंड रिएक्टर में रिएक्टेंट का कार्य करेगा। सेकंड जो स्टेप है उसमें किसका कार्य करेगा, रिएक्टेंट का कार्य करेगा। तो अपन ने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवा दी, H2O से। किससे करवा दी, H2O से। टेम्परेचर लगभग ले लिया 323 केल्विन। कितना ले लिया, 323 केल्विन। तो यहाँ से अपघटित होगा H+ और किसके रूप में, OH- के रूप में। तो Cl तो किसके साथ निकल जाएगा, H के साथ। Cl तो किसके साथ निकल जाएगा, H के साथ। और OH किस पर जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पर। किस पर जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पर। तो ये क्या अपन ने ली, बेंजीन रिंग। उसके साथ क्या जोड़ दिया, OH। क्या जोड़ दिया, OH। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल गया, Cl। तो प्लस क्या निकल गया, HCl। क्या निकल गया, HCl। बना क्या, फिनोल। क्या बना, फिनोल। दोबारा समझिए कौन सा प्रक्रम पढ़ रहे हैं अपन, रोसिंग प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम में बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ उसे ऑक्सीकृत करवाते हैं 523 केल्विन ताप पर। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करवाने पर किसका निर्माण होता है, फिनोल का। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रोसिंग प्रोसेस। अब उसके बाद में आ रहा है डाउ प्रक्रम, फिनोल निर्माण का डाउ प्रक्रम। नंबर 5 जो रिएक्शन है वो है डाउ प्रक्रम। समझिए, इसमें अपन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH या Na2CO3, NaOH या Na2CO3 के साथ CuCl2 उत्प्रेरक 300 एटम दाब, एटॉमिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप। समझिए, डाउ प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH या Na2CO3 के साथ CuCl2 उत्प्रेरक और 300 एटम दाब और 623 केल्विन ताप की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए बनाते हैं अपन क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, NaOH। अब जो इसकी कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है कि कैटलिस्ट तो क्या लेंगे, CuCl2। क्या लेंगे, CuCl2। जो एटॉमिक प्रेशर लेंगे वो कितना लेंगे, 300 एटम। कितना लेंगे, 300 एटम। और जो टेम्परेचर होंगी वो कितना होगा, 623 केल्विन, 623 केल्विन। तो यहाँ का क्लोरीन किसके साथ निकल जाएगा, सोडियम के साथ। और OH किससे ऐड हो जाएगा, बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पर यदि ये बेंजीन रिंग से ऐड होता है तो क्या बना, फिनोल। क्या बना, फिनोल। प्लस यहाँ से Na और Cl निकल गया तो क्या निकल जाएगा, NaCl। क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन Na2CO3 के साथ भी इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, वहीं किसका निर्माण होगा, फिनोल का। इसमें भी किसका निर्माण हो जाएगा, फिनोल का। तो इस प्रकार अपन डाउ प्रक्रम की में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH या Na2CO3 के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में 300 एटॉमिक दाब और 623 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फिनोल का। ये सारी अभिक्रियाएं थी फिनोल निर्माण की औद्योगिक विधियां। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फिनोल के भौतिक गुण। Na2CO3 के साथ इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन लेते हैं। तो यहां पर क्या ले लिया, Cl। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, Na2CO3। किससे करवानी है, Na2CO3। प्लस इसमें एक सब रिएक्टेंट लेंगे H2O। सब रिएक्टेंट और क्या लेंगे, H2O। वही सेम कंडीशन, इसमें जो टेम्परेचर है, एटॉमिक प्रेशर है, जो कैटलिस्ट है, वो सारे सेम होंगे। होगा क्या बेटा, समझिए, इसमें अगर मैं इसका अपघटन करता हूं तो H+ और OH-। OH- रिप्लेस किसको कर देगा, Cl को। किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को। अगर मैं यहां से अपघटित करता हूं तो Na पॉजिटिव में और NaCO3 नेगेटिव में।
एक Na किसके रूप में निकल जाएगा, पॉजिटिव के रूप में, तो दूसरे किसके रूप में निकल जाएगा, NaCO3 नेगेटिव। ये नेगेटिव किस पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिव के साथ, मतलब NaCO3 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ का Cl नेगेटिव किसके साथ ऐड हो जाएगा, Na पॉजिटिव के साथ। तो फर्स्ट प्रोसेस में अपन ने क्या किया, बेंजीन रिंग बनाई, क्या किया, बेंजीन रिंग बनाई। बेंजीन रिंग किसके साथ ऐड हो रही है, OH के साथ, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, OH, क्या बन गया, फिनोल, क्या बना, फिनोल। आगे अपन ने क्या करवाया, जो NaCO3 नेगेटिव था उसको H पॉजिटिव के साथ बना दिया, तो क्या बना, NaHCO3, क्या बना, NaHCO3। फिर बचा क्या, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो क्या निकल गया, NaCl, क्या निकल गया, NaCl। तो डाउ प्रोग्राम के द्वारा अपन दो प्रकार से किसका निर्माण कर सकते हैं, फिनोल का। एक प्रोसेस में NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरोबेंजीन के, और सेकंड प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Na2CO3 के साथ करवाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।